जितेंद्र सिंह जी, सम्मानित साथियों, नाम तो उसमें बहुत कम लोगों के लिखे हैं और समय भी कम है। जितने लोग मंच पर उपस्थित हैं हमारे जिम्मेदार सम्मानित साथियों और सामने जो जिम्मेदार सम्मानित साथी हैं, मंडल के जितने जो इंचार्ज हैं, जिले के जितने हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे वाम से चाहे बीडीएफ, जितने विधानसभा के पदाधिकारी हैं, वाम से बीडीएफ, बीएसपी और सेक्टर बूथ के और तमाम ऐसे साथी होंगे जो लगातार बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, मानव साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, बहन जी के संघर्षों में साथ चलने वालों में अग्रणी भूमिका में रहते हैं, लेकिन बिना किसी फर्क के। ऐसे भी तमाम जिम्मेदार साथियों का मैं अभिनंदन बंदन स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो आज इस मीटिंग में उपस्थित है। क्योंकि पदाधिकारी तो गिनती के होते हैं, लेकिन बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाले कई करोड़ों लोग हैं। मानव साहब विचारधारा में चलने वाले करोड़ों लोग हैं। बहन जी के साथ संघर्ष करने वाले करोड़ों लोग हैं, लेकिन पदाधिकारी गिनती के लोग होते हैं। जितनी जिम्मेदारी पदाधिकारियों की होती है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी बाबा साहब के मिशन पूरा करने का संकल्प लेने वाले, मानव साहब विचारों पर चलने वाले और बहन जी की संघर्ष को साथ देने वाले सबका दायित्व जिम्मेदारी है इस मूवमेंट को आगे करने की। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। सम्मानित साथियों, आज कुछ ऐसे कारण हैं, आज संयोग से सुबह 4 बजे मेरे पास फोन आया। एक मेरे बहुत ही अजीब अयोध्या के रहने वाले कई मंडलों के कोऑर्डिनेटर और कुमार गौतम जी अचानक सोते सोते उनका इंतकाल हो गया है और मुझे अयोध्या आज पहुंचना बहुत जरूरी है। फिर कल वापस काम पर आना है। मैं आज आप लोगों के बीच में जो कम समय दे पा रहा हूँ, उसके लिए अलग से मैं 1-2 दिन आपके मंडल में आकर के लोगों से मुलाकात करने का काम करूंगा। सम्मानित साथियों, देखिए इस देश के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है, आवाज सही जा रही कि नहीं? मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है। सम्मानित साथियों, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इस देश का संविधान बनाया है, उस संविधान में बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी आर्टिकल, धाराएं लिख करके गए हैं। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने उस संविधान को बनाकर सौंपते वक्त एक बात कही थी कि यदि संविधान को लागू करने वालों की नीयत सही नहीं रही तो संविधान कितना भी अच्छा हो, अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इस देश में देखने को मिला, देश की आजादी के बाद आज तक भी वो संविधान इस देश के हुकूमत करने वाले लोग आज भी सही रूप से नहीं लागू। तमाम ऐसी धाराएं हैं, आर्टिकल हैं जिनको अभी हम नहीं जानते हैं। अभी कुछ को हम आपके बीच में व्याख्या करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, संविधान में 3 ऐसे आर्टिकल थे जिन पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को बहुत संघर्ष करना पड़ा। नंबर 1, इस देश में महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था। बेटियों को, बहनों को, महिलाओं को सम्मान देने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। नंबर 2 चीज, वोट का अधिकार। उस वक्त वोट का अधिकार जितने लोग उस कमेटी में थे वो चाहते थे कि उसको दिया जाए जिसके पास स्नातक शिक्षा हो, कई एकड़ जमीन हो, बड़ी लगान जमा करता हो। हमें लगता है कि उस वक्त, आज तो है, लेकिन उस वक्त ये हमारे समाज के लोगों ने किसी के पास नहीं थी। शायद अगर उस मानक के आधार पर वोट मिलता तो आज हमको वोट का अधिकार नहीं मिला होता। लेकिन धन्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा नहीं, देश आजाद हो गया है, अब रानी के पेट से राजा भी पैदा होगा, राजा और रानी दोनों की नसबंदी मैं कर दे रहा हूं, अब राजा पैदा होगा तो वोट से पैदा होगा। और
पर होगा, चाहे कोई बड़ा आदमी, चाहे कोई गरीब हो, चाहे रानी हो, चाहे नेत्रानी हो, चाहे राजा हो, चाहे फकीर हो। बड़ी मेहनत से किया था ये लोग। और तीसरा क्या? आरक्षण। इस देश में आरक्षण की जरूरत क्यों?